मैं एक खामोश रहने वाला बच्चा जिसको अपने दोस्तों के नाम तक नहीं पता था 11th-12th में, वो एक्सट्रोवर्ट बनता है आईआईटी रुड़की में। मैंने 7 क्लब्स ज्वाइन कर लिए और उसे मैनेज भी कर लिए। साथ ही साथ उसी साल मैंने एक नया क्लब खोल दिया आईआईटी रुड़की के अंदर और फर्स्ट ईयर में ही आईआईएम अहमदाबाद के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और सिलेक्ट भी हुआ। छोटी सी लर्निंग है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं निखिल रायज़ादा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल पे। पहली चीज जो मैंने समझी जब मैं आईआईटी रुड़की में पहुंचा, एक बच्चा जो बात तक नहीं करता था किसी से, और पहले ही दिन मेरा एनकाउंटर हुआ एनएसओ से। एनएसओ आईआईटी रुड़की का स्पोर्ट्स क्लब है जहां पे आप डिफरेंट वर्टिकल्स में ट्राई कर सकते हो, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो बास्केटबॉल हो। उस दिन मैंने एक लर्निंग ली और एक फेलियर देखा। मेरे को मालूम था कि मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता था और अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ, बट मैंने उस दिन सोचा कि शायद मेरा क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं होगा और इसी के लिए मैं बास्केटबॉल में सिलेक्शन देने गया, दूसरे गेम्स में सिलेक्शन देने गया और मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। उसके बाद मैंने लास्ट में क्रिकेट में ट्राई मारा, बैटिंग करी, बॉलिंग करी और कीपिंग करी और फाइनली मेरा क्रिकेट में फाइनल सिलेक्शन हुआ अपनी टीम के स्क्वाड में जहां मैं आईआईटी रुड़की को रिप्रेजेंट कर सकता था। तो मुझे पता चल गया कि अपनी स्किल्स पे मुझे कॉन्फिडेंस रखना है और अपने आप की स्किल्स को मुझे जानना है कि मैं कौन सी स्किल में बेस्ट हूँ। इस चीज को समझने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हुआ। जब मैं डिफरेंट लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से बात करी, सीनियर से बात करी, तब मुझे एक बात पता चल गई कि वहाँ के लोग बहुत एनर्जेटिक हैं। वो बहुत सारी नई नई चीजें सोचते हैं और चीजें ट्राई करने के लिए अलग सा जुनून है। मुझे पता चल गया कि मुझे चीजें ट्राई करनी है, बट मुझे ये पता नहीं चला कि मेरा इंटरेस्ट कौन सी चीज में, मुझे क्या एक्सप्लोर करना है। तो मैंने एक चीज बैठ के डिसाइड करी कि जितने भी ग्रुप्स हैं आईआईटी रुड़की में, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आपको डांस करना है, आपको सिंगिंग करनी है, आपको शेफ बनना है, आपको मार्केटिंग करनी है, आपको फाइनेंस करना है, आपको ऐप बनाना है, आपको कोडिंग करनी है, आपको जो करना है वो क्लब आपको आईआईटी रुड़की में मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि सारे ही क्लब्स के इंट्रोटॉक देख लेते हैं, वहाँ पे लोग काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उस काम को करने के लिए क्या बेसिक स्किल चाहिए और मैं क्या वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोटॉक्स में डिसाइड की। बहुत सारे ग्रुप्स में मुझे अच्छा लगा कि मुझे इस क्लब में ज्वाइन करना चाहिए और शायद मैं उस स्किल्स के लिए बना हुआ हूँ। इसके लिए मैं ग्रुप डिस्कशंस में गया। जब मैं ग्रुप डिस्कशन में बैठा, पहली बार बैठा, तो मुझे पता चला कि मेरे जो पीयर ग्रुप है, मेरे साथ के लोग हैं, वो बहुत जल्दी आइडियाज को सोच रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, बता रहे हैं। तब मुझे पता चल गया कि आइडियाज को समझना है, इम्प्लीमेंट भी करना है और प्रोसेस भी करना है बॉस। जब मैं इंटरव्यूज देने गया, मुझे आज भी याद है, मेरे सीनियर्स मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया था, उस समय लगा कि भगवान मुझे यहाँ से बचा ले। बट आज लगता है कि वो प्रेशर क्यों डाला। आज लगता है कि प्रेशर में भी अगर कोई मेरे से सवाल पूछता है तो किस तरह से मुझे उस चीज़ को जवाब देना है। सीनियर्स ने मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने जब भी मुझे डाउट आता था कि क्लब में क्या प्रॉब्लम है या किसी चीज़ को सीखना है या किसी चीज़ को समझना है, तब मैं बेधड़क सीनियर्स के पास जाता था, पूछता था और वो मुझे इतने प्यार से बताते थे कि सीनियर्स यानी कि सब कुछ है आईआईटी रुड़की। सीनियर्स के बाद अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो मेरे दोस्त जो मेरे आसपास का सर्कल था, अलग अलग आइडियाज़ पे काम करके अलग अलग आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जब मैंने डिफरेंट स्पॉन्सरशिप और डिफरेंट सेल्स में इंटरव्यू दिए, तब मुझे लगा कि मुझे कौन से सेल में जाना चाहिए। मुझे लगा कि शायद मैं स्पॉन्सरशिप के लिए बनाऊँ, शायद मैं लोगों से बात कर सकता हूँ और शायद मैं लोगों से पैसे निकला भी सकता हूँ। आजकल किसी से पैसा निकलाना बहुत बड़ी बात है। अगर आप बात करके ही उनसे पैसा निकलाना जानते हैं तो शायद ये सबसे बड़ी आर्ट है, ऐसा मुझे लगता था और मुझे लगता था कि शायद ये काम मैं कर सकता हूँ। तो मैं स्पॉन्सरशिप में गया और आप यकीन मानिए, सिविल इंजीनियरिंग कंसोर्टियम सीईसी की पहली स्पॉन्सरशिप वो 4,000 रुपए की थी, वो मैं लेके आया और जब मैं लेके आया तब एक कॉन्फिडेंस अलग बूस्ट कर दिया। 3 महीने हुए थे कॉलेज में आए हुए और अगर आप अपने कॉलेज के लिए अपने स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं अपने क्लब के लिए तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। वही कॉन्फिडेंस मैंने फील किया। डिफरेंट क्लब्स में मैंने ट्राई किया और ट्राई करने के बाद क्षितिज के फाइनेंस सेल, सीईसी सिविल इंजीनियरिंग कंसोर्टियम के स्पॉन्सरशिप सेल और उसके बाद आरजेइंग करी। आरजेइंग का एक बहुत बढ़िया किस्सा है। जब मैं अपने सीनियर्स के साथ बैठा था एक चापू में, तब मैंने उनको एक अपनी स्टोरी सुनाई और जिस तरह से मैंने स्टोरी सुनाई तब मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया कि तुझे आरजेइंग ट्राई कर देना चाहिए। मैं लिखता भी हूँ, जैसे तेरे नैना मेरे नैना से कुछ कह रहे हैं, मेरे नैना तेरे नैना में कुछ ढूंढ रहे हैं, काश ये सिलसिला चलता जाए, तेरी रूह उस तक बस पहुंच जाए, तेरे नैना मेरे नैना और इन नैनों का सफर बस चलता जाए चलता जाए। तो मैंने आरजेइंग में ट्राई किया, स्टोरीज लिखी, आरजेइंग के लिए शोज बनाए और वैलेंटाइन वीक का सबसे बड़ा हिट शो क्रश, जिसमें मैं आरजे था, वो साबित हुआ उस क्लब के लिए और सबसे ज्यादा लिसनर्स वो उस शो पे लेके आया। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे बिल्ड किया कि मुझे एंकरिंग में भी ट्राई करना चाहिए और मैं डिफरेंट शोज के लिए एंकरिंग करने लगा। डिफरेंट क्लब्स में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने एक गलती कर दी।
मुझे लगा कि यार मैंने बहुत सारे क्लब्स में ज्वाइन कर दिया, अब मेरे पास टाइम नहीं, मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, मेरी सीजी मेंटेन नहीं होगी, मेरी सीजी बेकार हो जाएगी। इसलिए मैंने थॉमसो, जो कि कल्चरल फेस्ट आईआईटी रुड़की का है और वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, उसमें काम नहीं किया। आखिरी में एक छोटे से पार्ट लिटरेचर फेस्ट में मैंने उनके काम किया और मुझे पता चला कि जब डिफरेंट कॉलेजेस से लोग आते हैं, जब आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है, रियल टाइम में उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो अब कितना प्रेशर रहता है और कितना सही सोल्यूशन आना चाहिए, ये चीज मैंने फील करी। और मुझे लगा बॉस मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई, मैंने इतने बढ़िया फेस्ट में काम नहीं किया, ये मेरी स्किल कहीं ना कहीं छूट गई है। मुझे पता चला कि कॉग्निजेंस आने वाला टेक्निकल फेस्ट है आईआईटी, मैंने बिल्कुल देरी नहीं करी और प्रमोशंस वहाँ पे जो सेल है उसमें ज्वाइन किया। वहाँ जाके मैं अपने इंडिया के 30 से 35 कॉलेजेस में विजिट किया, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो उत्तराखंड का कोई कॉलेज हो, एमपी का कोई कॉलेज हो, इंदौर का कोई कॉलेज हो, यूपी का कोई कॉलेज हो, इतने कॉलेजेस के गए। वो सारी स्टोरीज भी मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट करके बता देना मुझे कि आपको जाननी है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। मेरे को बैंगलोर में 250 लोगों ने घेर लिया था, बस वो मानने ही वाले थे। किस तरह से मैं वहां बचा, कैसा मुझे फील हुआ, क्या किया मैंने उसके बाद, ये सब चीजें अगर आपको जाननी है तो कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब मुझे पता चला कि थॉमसो के बाद कॉग्नी आया, उसमें मैंने डील करी, पार्टिसिपेट किया, प्रमोशंस में मैंने एंट्री ली। एक सबसे बड़ा सवाल आया बीच में कि मैं पढ़ाई कब की। पढ़ाई जब एग्जाम्स आती थी तो उसके 7-8 दिन पहले मैं क्या करता था, जो भी ग्रुप्स हमारे रहते थे और जो भी हमारे फ्रेंड्स थे, उनमें 1 या 2 दोस्त ऐसे होते थे जो हर चीज की नोट्स बना के रखते थे। आपके भी होंगे, मेरे भी थे। तो हम ग्रुप में पढ़ाई करते थे कि एक बंदे ने एक चीज समझ ली, दूसरे बंदे ने दूसरी चीज समझ ली, मैं कुछ चीज समझ लेता था और हम सब एक दूसरे को चीजें समझा देते थे। और उसके बाद क्लासेस जब मैं बैठता था क्लास में, तब मैं एक चीज कर लेता था कि क्या टॉपिक चल रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया। क्लासेस में इतना मन नहीं लग पाता था, बट थोड़ा बहुत आइडिया रख लेता था। मेरी सीजी 8 थी, 8 के आसपास थी, तो 8 सीजी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है इतने सारे क्लब्स के साथ, बट हाँ वो मेंटेन थी। तो ये सब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प करी कि फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट है यार, कुछ बनाओ ना बनाओ, दोस्त जरूर बनाना है आईआईटी रुड़की में या कोई से भी कॉलेज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे जाके। वो इतना सपोर्ट करते हैं, बड़ी सी बड़ी फेलियर को आप हैंडल कर लेते हैं। जब मेरा सेकेंड ईयर में मेरा सबसे बिगेस्ट फेलियर अपनी लाइफ का उस समय मैंने फेस किया था, पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे मैं जब फेल हो गया था, तब मुझे किस तरह से फ्रेंड्स ने हैंडल किया, ये भी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें जब मैंने करी, मुझे लगा कि यार मैंने सारी चीजें डेवलप कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन अच्छा लगता है, मुझे मैनेजमेंट अच्छा लगता है, क्यों ना मुझे मार्केटिंग ट्राई करना चाहिए, क्यों ना मुझे मैनेजमेंट में और समझना चाहिए। इसके लिए मैंने देखा कि इंडिया में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है। मुझे पता चला कि IIM अहमदाबाद, जो कि आप जानते हैं कि वो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के लिए। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप के लिए वहां पे अप्लाई किया। जब मैंने वहां पे अप्लाई किया, मेरे को वहां से कॉल आया, मैंने वहां जब इंटरव्यू दिए, तो जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, जब वो मेरे से सवाल पूछ रहे थे, तो मेरे सीनियर्स की मुझे याद आ रही थी कि किस तरह से वो मुझ पर प्रेशर बना के चीजें पूछते थे और मैं किस तरह से जवाब देता था। जब मैंने उस दिन वहां इंटरव्यू दिया, बहुत इजीली, बहुत हलवे जैसा, अगर हमारी भाषा में बोले हलवे जैसा मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा इंटर्नशिप वहां पे फाइनल हुआ। क्या क्या हुआ इंटर्नशिप में वो मैं एक अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि क्या आपको लगता है उसमें जानने के लिए। तो ये सब चीजें जब मैंने करी तो मुझे एक चीज पता चल गई कि अपनी स्किल्स पे काम करना है और 7 क्लब रहने के बाद भी अपनी सीजी को 8 के आसपास मैनेज करना है। ये थोड़ा सा टास्क था जो कि मैंने सीखा। कॉग्नी का पार्ट, थॉमसो के पार्ट के बाद जब हम दिसंबर में ऐसे छुट्टियों में बैठे हुए थे, तब हमारे दोस्तों ने बोला क्यों ना एक नया क्लब चालू करना चाहिए, क्यों ना हमें लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो मैंने चलो ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर में ही दिसंबर में लोगों को इंटर्न्स दी हमारी तरफ से। हमने हमारा क्लब को एनएसएस के अंदर रजिस्टर करवाया और उसमें हमारे सीनियर्स ने बहुत मदद करी। तो सीनियर्स ने हम पे किस तरह से हेल्प करके रखी, एक पूरा गाइडेंस दिया। ये सबसे बड़ा कोर कल्चर है आईआईटीज का, जहाँ पे वो नेक्स्ट लेवल चीजें करते हैं। तो ये हमारे साथ हुआ और हमने क्लब को एनएसएस में ज्वाइन किया और फर्स्ट ईयर में ही हमने हमारा नया क्लब एनकिंडल बनाया। उनके फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब मेरे दोस्त हैं और हम सब ने मिलकर एक नया सेल बनाया। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जेई मेंस के थ्रू चंडीगढ़ और उत्तराखंड के अच्छे कॉलेजेस में पहुंचे। तो बहुत अच्छा लगा उस क्लब का रिजल्ट इस तरह से आया। एनएसएस में वो रिकॉग्नाइज हुआ, हमें डेडिकेटेड सर्टिफिकेट्स भी मिले एनएसएस की तरफ से। तो ये था मेरा नटशेल में फर्स्ट ईयर का क्या चीजें मैंने एक्सप्लोर करी, कैसे मैंने चीजें मैनेज करी। आप इसे कमेंट करें आपको क्या क्या जानना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसकी पार्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं निकल रहा था आप सभी से।